हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी फंक्शन के बारे में जो कंसेप्ट बचा है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में आई से, है ना, टी एफ से लिखते हैं, है ना। आई टी एफ से लिखते हैं। आई से इन्वर्स हो गया, टी से हो गया त्रिकोणमिति और एफ से हो गया फलन यानी फंक्शन, है ना। अब हम लोग चलेंगे क्या, इसको एफ ए से बी की ओर, है ना। ए से बी की ओर अगर हम लोग छोटू यहाँ पर इन्वर्स करते हैं, है ना, तो इसको बी से ए की ओर समझेंगे, है ना। बी से ए की ओर समझेंगे। कोई दिक्कत? मान के चलो फलन रहेगा y बराबर एफ एक्स, है ना। एफ एक्स रहेगा तो छोटू हम लोग इन्वर्स में अगर करते हैं एफ को, है ना, यहाँ हो जाएगा y, है ना, बराबर एक्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एफ को अगर इन्वर्स में लाते हैं एफ इन्वर्स y इक्वल टू एक्स बनेगा, है ना। इसी प्रकार मान के चलो साइन, है ना, साइन, सॉरी, इसको y बराबर इसको साइन एक्स लिखे हैं, है ना। y बराबर यानी कि फलन फंक्शन y बराबर साइन एक्स लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो एक्स यहाँ पर डिग्री का काम करता है, तो इसको हम एक्स को हम लोग एंगल बोल सकते हैं, है ना, एंगल बोल सकते हैं। और इसको हम लोग भाई नंबर बोल सकते हैं यानी संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार, है ना, इन्वर्स में लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स बराबर अगर बाई करते हैं, है ना, एक्स बराबर बाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग नंबर मानेंगे, है ना, नंबर। और इसको हम लोग एंगल मानेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि हम लोग समझने में यानी परेशानी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर फंक्शन एफ इजकल टू ए से बी की ओर चलें, तो अगर एफ को फंक्शन में लाएंगे, इन्वर्स में लाएंगे, है ना, तो इजकल टू होगा बी से ए की ओर, है ना। अब अगर मान के चलो एफ बराबर लिखें y बराबर इक्वल टू एफ एक्स लिखें, तो अगर एफ को इन्वर्स में लाएंगे तो यहाँ पर इन्वर्स होगा और y यानी y इन्वर्स यानी सॉरी एफ इन्वर्स y इक्वल टू एक्स होगा। अगर सपोज दैट यानी y इक्वल टू साइन एक्स लिखें तो यहाँ पर डिग्री का काम करता है। डिग्री का मतलब यानी एंगल, कोण, है ना। यहाँ पर कोण समझेंगे, यहाँ पर नंबर समझेंगे। अगर लाख बाई चांस कभी काल साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ऐसा रहेगा तो इसको हम एंगल मानेंगे, इसको हम नंबर मानेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना। मान के चलो इस तरह से रहेगा साइन, है ना, साइन इनवर्स लिखे ना,
साइन इनवर्स। अगर इनवर्स को हम इस तरह से भी लिखेंगे, केसी सिन्हा के बुक में मिलेगा, आर्क सी साइन एक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोग छोटू टाइम इनवर्स एक्स बराबर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर होगा आर्क सी है ना टाइम है ना, यानी जैसे कि इनवर्स के जगह पर मतलब आर्क ए आर्क के सी यानी आर्क लगा सकते हैं। और मान के चलो अगर कॉट रहेगा, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर रहेगा तो इसको हम आर्क है ना कॉट एक्स लिख सकते हैं, है ना। अगर कोसेक रहेगा, कोसेक है ना इनवर्स है ना, तो इसको हम आर्क सी कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अगर सेक इनवर्स रहेगा है ना, तो इसको हम आर्क सी सेक है ना एक्स लिख सकते हैं। अगर मान के चलो अगर इसको कॉस रहेगा, कॉस एक्स बराबर तो यानी आर्क सी है ना, आर्क सी कॉस एक्स लिखाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ आर्क यानी चाप का क्रिया करता है, इसको हिंदी में चाप बोल सकते हैं, है ना। अगला देखो और कैसे हम लोग बढ़ेंगे जो देखते हैं, ठीक है। है ना, इसको अगला हम लोग इस तरह से देखेंगे कि समझने में कोई परेशानी ना हो, है ना। मान के चलो इसको अगला पॉइंट इसको इस तरह से मानो, है ना, कि दो मैन, दो मैन है ना, और रेंज का बात आता है ना, रेंज के बात आता है, डोमेन और रेंज का बात आता है। तो इसमें से मान के चलो हम अभी डोमेन पर चलते हैं, है ना, हम अभी डोमेन पर चलते हैं। तो देखो मान के चलो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स यानी बाई बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर, है ना। तो इसका डोमेन हमको क्या होगा जो हम लोग के बताना है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा जो हम लोग के बताना है। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, है ना। यहाँ पर बाई बराबर टाइम इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पर है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान के चलो सेक सेक इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पर बाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसको हम लोग बराबर इसको इस तरह से करेंगे। देखो साइन और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन सेम होता है ना। देखो इसको माइनस है ना 1 से है ना बड़ा बराबर, है ना 1 से बड़ा बराबर, है ना 1 से बड़ा बराबर प्लस 1 से छोटा होता है। कोई दिक्कत है ना। अब इस तरह से बोलेंगे प्लस 1 से छोटा बराबर -1 होता है ना। इसको डोमेन, इसको अगर पूछेगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के डोमेन बतावे तो +1 से छोटा बराबर -1 होता है। अगर पूछेगा टाइन और कोट के बारे में, टाइन इनवर्स और कोट इनवर्स के बारे में अगर पूछ देगा, है ना, टाइन इनवर्स और कोट इनवर्स के बारे में पूछ देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एलिमेंट रियल, है ना। इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट, है ना, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, है ना।
माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। अगला अगर पूछ देगा भाई, है ना, सेक इनवर्स एक्स यानी कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसको इस तरह से हम लोग बताएंगे कि बढ़िया लगेगा, है ना। एक्स से, है ना, है ना, एक्स से माइनस बड़ा, है ना, एक्स 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 से माइनस बड़ा। अब इसको और प्लस वन से छोटा, है ना। कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से एक से माइनस, एक से बराबर माइनस बड़ा, और इसको प्लस वन से बराबर छोटा, है ना। सेक सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन होते हैं। अगर पूछेगा भाई कि साइन इनवर्स और, है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, माइनस एक से छोटा, है ना, प्लस एक से बड़ा। tan इनवर्स और cot इनवर्स के डोमेन पूछेगा तो एक एलिमेंट रियल, है ना, रियल, और माइनस नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव, है ना। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के पूछेगा, है ना, डोमेन क्या होता है, तो एक्स एक से बड़ा बराबर माइनस, और, है ना, और प्लस वन से बड़ा, है ना, ये होता है डोमेन, है ना। मैं पिछले वीडियो में उसको बारे में डोमेन और रेंज के बारे में डिटेल से मैं बताया हूँ, है ना। आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, इसको मैं हम लोग मिटाते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखो रेंज आ गया, है ना। रेंज के बारे में कुछ लोग हम लोग चर्चा करेंगे, रेंज के बारे में, है ना। रेंज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेंज बोलते हैं किसको। अब यहाँ पर बाई बराबर मान के चलो माइनस, है ना, एक्स, है ना, पाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, बाई बराबर टाइम इनवर्स एक्स, है ना, और बाई बराबर, है ना, बाई बराबर, बाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, और बाई बराबर सेक, है ना, सेक इनवर्स एक्स, है ना, और बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत, कॉट इनवर्स एक्स, है ना। इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि रेंज को, कि कोई परेशानी ना हो, है ना। देखो माइनस माइनस 90 डिग्री से, है ना, बड़ा, बड़ा बराबर, है ना, माइनस 90 डिग्री से बड़ा बराबर, है ना, पॉजिटिव 90 डिग्री से छोटा, है ना, माइनस 90 डिग्री से बड़ा बराबर पॉजिटिव 90 डिग्री से छोटा, है ना, साइन इनवर्स का रेंज होता है ना। अब इसका कॉस इनवर्स का रेंज हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री से बड़ा बराबर, है ना, 0 डिग्री से बड़ा बराबर 180 डिग्री से छोटा, है ना। अगला हम लोग चलेंगे क्या, टाइन में चलेंगे। अब देखो माइनस 90 डिग्री से, है ना, बड़ा, है ना, और 180 डिग्री से छोटा, है ना। अगला हम लोग चलेंगे जीरो, जी सॉरी, इसको 0 डिग्री से, 0 डिग्री से, है ना, बड़ा बराबर, है ना, 180 डिग्री से छोटा, है ना। 0 डिग्री से बड़ा बराबर बड़ा बराबर 180 डिग्री से, है ना, छोटा। कोई दिक्कत। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, अगला कि 0 डिग्री से, है ना, बड़ा,
बराबर 180 डिग्री से छोटा है ना। 180 डिग्री से छोटा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ शर्त होता है, बाई बराबर डज नोट है ना, बाई बराबर डज नोट 90 डिग्री ना हो, है ना। अब देखो कोट इनवर्स का क्या होता है, 90 90 डिग्री से बड़ा बराबर है ना, प्लस 90 डिग्री से छोटा है ना, प्लस 90 डिग्री से छोटा कॉस इनवर्स का रेंज होता है। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर बाई बराबर डज नोट जीरो है ना, बाई बराबर डज नोट जीरो। देखो रेंज पूछेंगे साइन इनवर्स एक्स का -90 डिग्री से छोटा है ना, बड़ा प्लस 90 डिग्री से बड़ा किसका होता है रेंज, साइन का, साइन इनवर्स एक्स का है ना। अब हम लोग इस तरह से अब देखेंगे है ना कि किस तरह से होता है, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत। अब देखो कॉस इनवर्स है ना 0 डिग्री से बड़ा है ना और 180 डिग्री से छोटा है ना। अब देखो tan इनवर्स 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ना। अब इसको देखो 90 डिग्री से बड़ा है ना, 90 डिग्री से बड़ा है, सॉरी कोसेक इनवर्स को 0 डिग्री से बड़ा बराबर है ना 180 डिग्री से छोटा है ना। इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे माइंड, कोई दिक्कत है ना। अब देखो भाई